जैसे पार्थिव पूजन करने वाली मेरी जीजियां जो पार्थिव का पूजन करती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं, घर में गमले के अंदर पार्थिव पूजन कर लेती हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लेती हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजन कर लेती हैं। मिट्टी का शिवलिंग, याद रखना ये पार्थिव शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता। 15 दिन हो गए, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, कष्ट हो रहा है, घर में 1 रुपया नहीं आ रहा। प्रैक्टिकल करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ बोलकर तो नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल कर कर देखो। और बिना प्रैक्टिकल के रहना मत। ये दुनिया के लोगों ने सबने प्रैक्टिकल करा। जिनका गर्भ नहीं ठहरा तो उन्होंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रैक्टिकल करा, जिनको नौकरी चाहिए थी उन्होंने बेलपत्र पर शहद का प्रैक्टिकल करा, सबने प्रैक्टिकल करा। तुम भी प्रैक्टिकल कर कर देखो। 15 दिन हो गए, व्यापार नहीं चल रहा, घर में कष्ट है, पैसे की आवक नहीं हो रही, कोई टेंशन सामने आकर खड़ा हो गया। 15 दिन लगातार रोज अपने गमले में मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा कर कर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं विसर्जन कर। उसी मिट्टी को विसर्जन करने से पहले थोड़े से शिवलिंग का पानी अपने घर के दरवाजे पर लगाना प्रारंभ कर। 15 दिन लगा, 8 दिन के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर में होना प्रारंभ। प्रैक्टिकल के मत रहना कि सियोर वाला बाबा कहकर चले गए, यहां से सुना यहां से निकाल दिया, बचा था कपड़े में से झट काट दिया। नहीं, तुम्हें लगे 15 दिन हो गए, घर में आवक नहीं है, परेशानी चल रही है। अपने ही घर में जो भी पौधा हो, जो भी पौधा हो, उस पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा उठाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उस पे जल चढ़ाओ, पूजन करो, दीप लगाकर प्रार्थना कर कर उसी का थोड़ा सा जल अपने दरवाजे पर लगाओ और बाद में पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर उसी गमले में ही विसर्जन कर दो। 15 दिन तक लगातार प्रदोष काल में कर कर देखिए, मेरा शिव ऐसी करुणा करेगा, 15 दिन के अंदर ही आपको खुशियां मालूम पड़ेंगी। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, शिव जी के मंदिर में 1 बेलपत्री आप शंकर भगवान को चढ़ाते हो। कितनी बेलपत्र? 1 चावल का दाना शिव जी को चढ़ाते हो। कितना चावल का दाना? 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना। यदि हम 1 बेलपत्र भी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो वो बेलपत्र भी 5 गुना हो जाती है शिव को समर्पित करते से। 1 चावल का दाना यदि हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो वो चावल का दाना भी 5 गुना हो जाता है शिव को समर्पित करते। शिव जी के कान में 2 कुंडल पद्म और पिंगल जो हर तरह से टूट चुके थे, जिनके जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा हुआ था, वो पद्म और पिंगल शिव की साधना में तुमरुका जी के कहने पर मिला था। तुमरुका जी के कहने पर और ये कोई साधारण नहीं है। किसी शिव भक्त का जीवन में एक बार भी यदि आपने कहना माना, शिव साधना करना प्रारंभ करी, शिव भक्ति करना प्रारंभ करी, शंकर की उपासना करना प्रारंभ करी, उसका फल मिलता। कोई सच्चा मिले तो, नहीं तो आज के जमाने में तो आडंबर दिखावा बहुत होता। कोई सच्चा मिले। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा कर रहा है। पद्म ने पिंगल से कहा, हम दोनों सर्प हैं, पर मैंने तुमरुका जी के मुख से एक बार सुना है कि यदि पूर्ण भरोसे के साथ यदि शिव जी से कहा जाए, मेरे शंकर भगवान हिंदी, अंग्रेजी, गणित ये सब भाषाओं को नहीं जानते, मेरे शिव तो केवल प्रेम की भाषा जानते हैं, इसलिए हम जब शिव को पुकारे तो प्रेम की भाषा से, प्रेम की भाषा से। और वो प्रेम की भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। पद्म और पिंगल ने भगवान शंकर को पुकारना प्रारंभ करा। एक वृक्ष की, पंच वृक्ष, बड़का पेड़
आंवले का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्री का पेड़, शमी का पेड़, ये वो वृक्ष हैं जिनकी छांव में बैठकर यदि भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करा जाता है तो वो मंत्र अपना एक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, फल देना प्रारंभ।